सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। आप देख रहे हैं आलमी सैयारा न्यूज। आइए दिखाते हैं आज की खास खबर। जी हाँ दोस्तों, आरएसएस को बैन करने के लिए मुस्लिम देश जाएंगे इंटरनेशनल कोर्ट, मोदी सरकार को दी चेतावनी। तो वहीं वायरस से जंग के बीच ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा राज्य सरकार को बदनाम ना करें। तो वहीं सोनिया गांधी पर टिप्पणी को लेकर अर्नब गोस्वामी पर कांग्रेस के बाद उद्धव ठाकरे सरकार के मंत्री कराएंगे केस दर्ज। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलें। बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ, जहाँ आरएसएस को बैन करने के लिए मुस्लिम देश जाएंगे इंटरनेशनल कोर्ट, सरकार को दी चेतावनी। दरअसल मोदी राज सरकार के कारनामों को लेकर लगातार मुस्लिम देश विरोध कर रहे हैं। कोरोना वायरस संकट के बीच भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। हालांकि इस मामले की बढ़ोतरी तब से हुई जब से तबलीगी जमात का मामला सामने आया। तबलीगी जमात के जरिए देश के हर मुसलमानों को बदनाम किया गया। इस काम को अंजाम देने के लिए सबसे बड़ा हाथ गोदी मीडिया का है और वहीं कुछ नेता अपनी बयानबाजियों की वजह से इस मामले में शामिल हो चुके हैं। देखा जाए तो कुवैत, अरब और ओआईसी के देशों ने चेतावनी दी थी कि भारत में मुसलमानों के खिलाफ नफरत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ऐसे में मोदी सरकार को रोकना चाहिए। हालांकि इस नफरत फैलाने के काम में भारतीय जनता पार्टी के सांसद तेजस्वी सूर्या भी शामिल हैं, लेकिन सरकार इनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करती है। लेकिन इसी बीच ओमान देश की शहजादी मोना बिन फाद अल साद भारत के मुसलमानों की मौजूदा स्थिति को देखते हुए मोदी सरकार को चेतावनी भरा ट्वीट करती है। ट्वीट में कहा जाता है, आई हैव बीन टोल्ड दैट इंडियन ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस इज बिहाइंड द सफरिंग ऑफ मुस्लिम इन इंडिया। इट इज सपोर्टेड बाय द करंट गवर्नमेंट। आई आर्ग्यू यूनाइटेड स्टेट, यूरोप कमीशन, ओआईसी एंड अदर प्रोमिनेंट बॉडीज टू ब्लैकलिस्ट आरएसएस एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि ओमान की शहजादी ने कहा, मुझे बताया गया है कि भारतीय संगठन आरएसएस भारत के मुसलमानों की पीड़ा का जिम्मेदार है और भारत की वर्तमान सरकार यानी कि मोदी सरकार आरएसएस संगठन का समर्थन कर रही है। हम संयुक्त राष्ट्र, ओआईसी और अन्य प्रमुख निकायों से आरएसएस को आतंकवादी संगठन के रूप में बैन करने का आग्रह करते हैं। देखा जाए तो मुसलमानों के साथ भेदभाव को लेकर मुस्लिम देशों ने अब खुलेआम चेतावनी दी है कि हम आरएसएस को बैन करने की मांग करते हैं। इसके बाद मोदी सरकार को चेतावनी देते हुए दूसरा बयान सामने आता है। ये बयान नोरा बिन फैसल ने दिया। ट्वीट में लिखा गया कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर एंड हिज गवर्नमेंट शुड कीप इन माइंड दैट किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया बाइज $5 billion worth of product from them every year. We are the second largest supplier of oil. If they continue to suppress Indian Muslims, then our trade relation will definitely be affected. यानी कि भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को ये ध्यान में रखना चाहिए कि किंगडम ऑफ सऊदी अरब हर साल उनसे $5 बिलियन का उत्पाद खरीदता है। हम तेल के सबसे बड़े आपूर्तिकर्ता हैं। यदि वे भारतीय मुसलमानों का दमन करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे व्यापारिक संबंध प्रभावित होंगे। ऐसे में मोदी सरकार को जो मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव किया जा रहा है उसको रोकना चाहिए। देखा जाए तो ये दोनों बयान मुस्लिम देश ओमान और किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया से सामने आया, जिसमें कहा गया कि हम आरएसएस को बैन करने के लिए संयुक्त राष्ट्र और इस्लामिक कॉरपोरेशन से आग्रह करते हैं। और वहीं दूसरी तरफ भारत देश के साथ कारोबार को लेकर मोदी सरकार को धमकियां दी जा रही हैं। अगर मोदी सरकार मुसलमानों के साथ भेदभाव को नहीं रोकती है तो ऐसे में उनके व्यापारिक संबंध काफी ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं और भक्तों की वजह से भारत सरकार को कमजोर किया जा रहा है, लेकिन इसके बाद भी सरकार किसी दोषी पर कोई कार्रवाई नहीं करती। हालांकि मुस्लिम देश जब पीएम मोदी पर एक के बाद एक बयान देते हैं तब पीएम मोदी देश के नाम एक ट्वीट करते हैं। उनका कहना होता है कि कोरोना वायरस हमला करने से पहले किसी जाति, धर्म, भाषा को नहीं देखता और इस लड़ाई में हम सभी को एकता दिखानी चाहिए। हालांकि इससे पहले मोदी सरकार ने कभी भी धर्म को लेकर कोई बयान नहीं दिया। मोदी सरकार को पहले ही भेदभाव को खत्म कर देना चाहिए था, लेकिन मोदी सरकार ने ऐसी कोई भी अपील नहीं की। लेकिन अब दूसरे देश मुसलमानों को लेकर मोदी सरकार का जमकर विरोध कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां कोरोना वायरस जंग के बीच ममता बनर्जी सरकार ने पीएम नरेंद्र मोदी पर साधा निशाना, कहा राज्य सरकार को बदनाम न करें। दरअसल वायरस संकट के समय में राजनीति को पूरी तरह रोक देना चाहिए, नहीं तो देश की स्थिति काफी बिगड़ सकती है। इसी बीच पश्चिम बंगाल ने केंद्र सरकार को राज्य सरकार में भेजे केंद्रीय टीम का सहयोग न करने के आरोप का जोरदार
जोरदार खंडन किया। राज्य की सीएम ममता बनर्जी ने इस बाबत आज मोदी सरकार को खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि वायरस की इस जंग में केंद्र सरकार राज्य को बदनाम करने से परहेज नहीं कर रही है और ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। देखा जाए तो ममता बनर्जी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने इस बात का खंडन किया कि राज्य के दौरा पर पहुंची केंद्रीय टीम को सहयोग नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अपनी खामियां छिपाने के लिए राज्य सरकार पर आरोप लगा रही है। ममता बनर्जी सरकार ने कहा केंद्र सरकार द्वारा भेजे गए 10,000 रैपिड टेस्ट किट में अधिकांश खराबी निकली। उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि ऐसे संकट के समय में सिर्फ भाषण से काम नहीं चलेगा, बल्कि जरूरी मेडिकल फैसिलिटी की आपूर्ति भी करनी होगी। इससे पहले केंद्र सरकार ने देश के उन राज्यों में केंद्रीय टीम भेजने का फैसला किया जहां वायरस का प्रकोप बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जिन राज्यों को ये टीम दौरा कर रही है उनमें महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल है। पश्चिम बंगाल में 2 केंद्रीय टीम पहुंची, लेकिन इस टीम ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि राज्य सरकार ने उन्हें सहयोग नहीं किया। जिसके बाद केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने पश्चिम बंगाल की मुख्य सचिव राजीव सिन्हा को चिट्ठी लिखकर कड़ा ऐतराज जताया। देखा जाए तो मोदी सरकार ने अपनी टीम पश्चिम बंगाल, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भेजी है, लेकिन देखा जाए तो गुजरात का भी माहौल वायरस की वजह से काफी बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन मोदी सरकार ने अपनी टीमों को गुजरात में क्यों नहीं भेजा, इस पर सवाल उठना चाहिए। क्या मोदी सरकार अपने गुजरात मॉडल को छुपा रही है? ऐसे में गुजरात में भी वायरस का प्रकोप दिन ब दिन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देखा जाए तो गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन इसके बाद भी केंद्र सरकार अपनी टीमों को गुजरात में नहीं भेजती है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां सोनिया गांधी पर टिप्पणी को लेकर अर्नब गोस्वामी पर कांग्रेस नेताओं के बाद उद्धव सरकार के मंत्री कराएंगे केस दर्ज। दरअसल टीवी बहस में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी पर कथित अपमानजनक टिप्पणी करने को लेकर सियासत तेज हो चुकी है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितिन राउत और बाला साहेब थोराट अब रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्नब गोस्वामी के खिलाफ केस दर्ज कराएंगे। कांग्रेस नेता थोराट जहां मुंबई में केस दर्ज कराएंगे, वहीं नितिन राउत नागपुर में FIR दर्ज कराएंगे। महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री राउत ने ट्विटर पर लिखा, कुछ मीडिया हाउस हमेशा नफरत फैलाने के लिए तैयार रहते हैं और अपने टीवी चैनलों की वजह से समाज को बांटते रहते हैं। पहले उन्होंने पालगढ़ घटना को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की, फिर अर्नब गोस्वामी ने सोनिया गांधी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की और उन्हें इस लिंचिंग के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। ये काफी शर्मनाक है। देखा जाए तो अर्नब गोस्वामी को लेकर एक बार फिर से सियासत तेज हो चुकी है। इसी मामले को देखते हुए कांग्रेस नेताओं के बाद अब महाराष्ट्र सरकार के मंत्री भी अर्नब गोस्वामी के खिलाफ केस दर्ज कराएंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां वायरस पर चीन के खिलाफ अमेरिका में केस दर्ज। जनता को धोखा देने और जानकारी छिपाने का लगा आरोप। दरअसल अमेरिका के एक राज्य मिसौरी ने चीन पर नोवेल वायरस को लेकर सूचनाएं दबाने, इसका भांडाफोड़ करने वाले लोगों को गिरफ्तार करने तथा इसकी संक्रामक प्रकृति से इनकार करने का आरोप लगाते हुए चीन के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया और कहा गया है कि इससे दुनिया भर के देशों को अपूरणीय क्षति हुई है तथा मानवीय क्षति के साथ अर्थव्यवस्था को गंभीर चोट लगी है। ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट मिसौरी की एक अदालत में मिसौरी के जनरल एरिक शिमिट की ओर से चीन की सरकार, वहां की सत्तारूढ़ चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और अन्य चीन अधिकारियों एवं संसाधनों के खिलाफ अपनी तरह का पहला मुकदमा दायर किया गया। इसमें आरोप लगाते हुए कहा गया, वायरस के फैलने के शुरुआती अहम सप्ताहों में चीन के अधिकारियों ने जनता को धोखा दिया और जरूरी सूचनाओं को दबाया। इस बारे में जानकारी सामने आने वालों को गिरफ्तार किया। पर्याप्त जानकारी होने के बावजूद चीन की सरकार ने इसे छुपाया। इसके अलावा मनुष्य से मनुष्य में संक्रमण करने की बात को चीन ने इनकार किया था। इसी के मद्देनजर रखते हुए चीन सरकार के खिलाफ केस दर्ज किया गया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां 54 लाख परिवारों को बाजार से खरीदकर मुफ्त में गेहूं बांटेगी गहलोत सरकार। दरअसल राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार खाद्य सुरक्षा योजना से वंचित 54 लाख परिवारों को बाजार से गेहूं खरीदकर मुफ्त में बांटेगी। ये परिवार केंद्र सरकार की खाद्य सुरक्षा योजना में नहीं है, लेकिन इसके बाद भी सीएम अशोक गहलोत ने बताया कि प्रत्येक व्यक्ति को 10 किलो गेहूं मुफ्त में दिया जाएगा। बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मीडिया कर्मियों से बात करते हुए अशोक गहलोत ने कहा कि सभी इन परिवारों के 5 करोड़ लोगों को 10 किलो गेहूं मुफ्त में दिया जाएगा। राज्य सरकार 21 रुपए प्रति किलो के भाव से बाजार से गेहूं खरीदेगी और फिर लोगों में बांटा जाएगा। राज्य सरकार ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों को गेहूं कम दे रही है। केंद्र सरकार 2011 की जनगणना को आधार बनाकर गेहूं दे रही है, इस वजह से कम मिल रहा है। उन्होंने कहा कि 27 अप्रैल को पीएम मोदी के साथ होने वाली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मुद्दे को उठाएंगे। हम चाहते हैं कि राजस्थान में रह रहे अन्य राज्य के मजदूरों और अन्य राज्यों में रह रहे राजस्थानियों को उनके घर जाने की अनुमति दी जानी चाहिए। देखा जाए तो अशोक गहलोत ने दावा करते हुए कहा, अगले हफ्ते होने वाली
पीएम मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मजदूरों को लेकर मुद्दा उठाएंगे और कहा जाएगा कि फंसे मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाए। इसके बाद अशोक गहलोत सरकार ने कहा कि लॉकडाउन पर केंद्र सरकार की गाइडलाइन है, जिसके मुताबिक मास्क नहीं लगाने वाले को 100 रुपए व गुटखा एवं शराब बेचने पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। लॉकडाउन में कुछ लोगों द्वारा फैलाई जा रही मुसलमानों को छूट देने की अफवाह को गलत बताते हुए गहलोत सरकार ने कहा पूरी तरह से निराधार है। पुलिस महानिदेशक ने आदेश जारी कर रखे हैं कि जो भी कर्फ्यू या लॉकडाउन का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां ममता बनर्जी सरकार का केंद्र सरकार पर निशाना। कहा बंगाल को भाषण सुनाया लेकिन समुचित किट नहीं दी। दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यहां कम टेस्ट किए जाने का आरोप गलत है, टेस्ट रोकने को कहा गया, ये किसकी गलती है। टीम पश्चिम बंगाल भेजी गई, सही किट नहीं दी जा रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार ने वायरस से निपटने की तैयारियों को लेकर बंगाल को भाषण सुनाया लेकिन जांच के लिए समुचित किट नहीं दी। उन्होंने कहा कि बेबुनियाद खबरें प्रसारित की जा रही हैं। देखा जाए तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सरकार ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा केंद्र सरकार की तरफ से समुचित किट नहीं दी जा रही है। हालांकि केंद्र सरकार लगातार बंगाल की जनता को भाषण